फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आइए एक 10th और 12th बोर्ड रिलेटेड एक न्यूज़ को देखते हैं। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए अपार अनिवार्य। अपार कार्ड जो है अपार, ठीक है, ये अनिवार्य कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए अनिवार्य। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2026 की परीक्षाओं के लिए आदेश जारी किया कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए अपार अनिवार्य। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूलों को कक्षा 10 एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए उम्मीदवारों केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड सीबीएसई ने स्कूलों को कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए उम्मीदवारों की सूची एलओसी जमा करने का निर्देश जारी करते हुए स्कूलों में 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू करने को कहा। स्कूलों को 29 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक एलओसी ऑनलाइन जमा करने का निर्देश दिया गया है। 3 से 11 अक्टूबर तक विलम्ब शुल्क के साथ एलओसी जमा होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि एलओसी और शुल्क जमा करने की तिथि दोनों एक ही होगी। केवल वे छात्र जिनके नाम एलओसी में शामिल होंगे वे ही 2026 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बोर्ड ने स्कूलों को एलओसी सावधानीपूर्वक भरने का निर्देश दिया है। अधिक जानकारी के लिए https://www.cbse.gov.in/cbse.html पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। जिन स्कूली बच्चों का अपार कार्ड उन्हीं बच्चों का एलओसी भरा जाएगा। बोर्ड ने कहा, अपार आईडी से जुड़ेगा एलओसी का डेटा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों की अपार आईडी को एलओसी डेटा से जोड़ने का फैसला किया है। बोर्ड के पहले के परिपत्र के अनुसार अपार आईडी सीबीएसई से संबंधित स्कूलों के छात्रों के लिए अनिवार्य पहचानकर्ता के रूप में काम करेगा। केवल वे स्कूल ही अपने छात्रों के लिए एलओसी भर सकेंगे जिन्होंने सीबीएसई को अपार विवरण अपलोड किए हैं। हालांकि प्रशासनिक चुनौतियों के कारण विदेश स्थित स्कूलों को अपार की आवश्यकता से छूट दी गई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि एलओसी जमा करने और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि एक ही है, यानी एलओसी की अंतिम तिथि तक शुल्क जमा करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो विलम्ब शुल्क देना होगा। एलओसी जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। स्कूलों को छात्रों के नाम, जन्म तिथि, विषय विकल्प और अन्य विवरण सावधानीपूर्वक दर्ज करने होंगे, क्योंकि जमा किए गए डेटा के आधार पर ही एडमिट कार्ड बनाए जाएंगे। डेटा सत्यापन के लिए इस बार बोर्ड स्लिप जारी करेगा। इस बार से बोर्ड ने डेटा के सत्यापन के लिए नई व्यवस्था लागू किया है। सीबीएसई की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार स्कूलों की तरफ से बोर्ड परीक्षार्थियों की सूची जारी कराए जाने के बाद छात्रों की डेटा वेरिफिकेशन स्लिप जारी की जाएगी। इस स्लिप के आधार पर सुधार किए जाएंगे। ये स्लिप स्कूल की ओर से प्रत्येक बच्चों को जारी होगी, जिसमें परीक्षार्थी, माता पिता, अभिभावक का नाम, जन्म तिथि और बोर्ड परीक्षा विषय की जानकारी होगी। अगर स्लिप में कोई गलती होगी तो इसके आधार पर सुधार किया जा सकेगा। नई नीति के तहत 2026 में 10वीं की 2 बार बोर्ड परीक्षा सीबीएसई ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए एक नई नीति पेश की है, जिसके तहत पहली बार कक्षा 10वीं के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। पहली मुख्य परीक्षा फरवरी 2026 में होगी, जबकि दूसरी सुधार परीक्षा मई में होगी। पहली बोर्ड परीक्षा में सभी को शामिल होना अनिवार्य होगा। आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।